सोचो जरा, अगर तुम काम करना बंद कर दो तो तुम्हारी इनकम भी बंद हो जाएगी, राइट? अब एक और सवाल, अगर तुम सो रहे हो और फिर भी पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू द रियलिटी ऑफ मॉडर्न मनी। 90% इंडियंस पैसे के लिए काम करते हैं, सिर्फ 10% लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। अब गेस करो, कौन ज़्यादा सेफ है? ऑब्वियसली वो आदमी जिसका पैसा उसके लिए काम कर रहा हो। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये सब तो सिर्फ अमीरों के लिए होता है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि यही सोच तुम्हें गरीब बना के रखती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। एक सिंपल सवाल से शुरू कर, तुम्हारी सैलरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है या फिर तुम्हारे खर्चे? इंडिया में एवरेज सैलरी ग्रोथ 6 से 8% तक होती है। मतलब तुम मेहनत ज्यादा करते हो, लेकिन रियलिटी में तुम पीछे जा रहे हो। मजे की बात तो यह है कि लोगों को लगता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर जब हॉस्पिटल का बिल ज्यादा हो जाए तब सबसे पहले पैसा ही याद आता है। स्कूल ने हमें क्या सिखाया? हिस्ट्री, जियोग्राफी और ना जाने क्या क्या, पर ये नहीं सिखाया पैसा कैसे काम करता है, डेबिट क्रेडिट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सैलरी मिलते ही खुश हो जाते हैं और महीने के एंड तक कंफ्यूज्ड। और यही से शुरू होती है फाइनेंशियल स्लेवरी। बट वेट, ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं है। रियल गेम अब शुरू होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ अमीर लोग अलग तरीके से पैसा नहीं कमाते, वो अलग तरीके से पैसे को सोचते हैं, तो आखिर वो सोच क्या है? सबसे पहले ये बात भूल जाओ कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि सच तो ये है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए सही जगह पर मेहनत करनी पड़ती है। गरीब माइंडसेट अपना टाइम बेचकर पैसा कमाता है, और दूसरी तरफ अमीर माइंडसेट टाइम पर सिस्टम क्रिएट करता है और उससे पैसा कमाता है। फिर उसी पैसे को दोबारा इन्वेस्ट करके अमीर आदमी और भी ज्यादा अमीर हो जाता है। तुम कौन सा लूप फॉलो करते हो? तुम सिर्फ टाइम बेच रहे हो तो फिर तुम हमेशा एक लिमिट के अंदर रहोगे। इसीलिए स्मार्ट लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं। सिस्टम वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिजिटल प्रोडक्ट, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। आज के टाइम में एक नया पावरफुल एसेट है डिजिटल लेवरेज। मतलब एक बार काम करो और हर बार रिजल्ट मिलते रहे, और यहाँ से ही गेम चेंज होता है। लेकिन रुक जाओ, एसेट बनाना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं, पर मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले कैश फ्लो का रूल समझना जरूरी है। रूल सिंपल है, जो पैसा तुम्हारे पास आता है उसका डायरेक्शन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, खर्च करना, सेव करना और इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर लोग अपने बचे हुए पैसे को सेव करने लगते हैं, पर सेविंग तुम्हें अमीर नहीं बनाता। इसीलिए इस रूल को याद रखो, अर्न किए हुए पैसे को पहले इन्वेस्ट करो और जो पैसा बच जाए उससे खर्च करो। अगर तुम्हें पैसे से काम करवाना है तो तुम्हें इनकम के टाइप समझने होंगे। नंबर 1, एक्टिव इनकम, जैसे सैलरी, फ्रीलांसिंग। जब तुम काम करोगे तभी इनमें से पैसा आएगा। नंबर 2, पैसिव इनकम, जैसे इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट, कंटेंट, सिस्टम एक्सेट्रा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम एक्टिव इनकम छोड़ दो, बल्कि एक्टिव इनकम को सीढ़ी बनाकर पैसिव इनकम को ग्रो करो। यहाँ पर ही ज्यादा लोग अटक जाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टार्ट कहाँ से करें। अगर तुम 15 से 20 साल के हो और लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारी आंखें खोल देगा। स्टेप 1, कंट्रोल, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। स्टेप 2, स्किल, एक हाई इनकम स्किल सीखो। स्टेप 3, कैपिटल, इमरजेंसी फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड, रिस्क समझकर इन्वेस्ट करो। स्टेप 4, एसेट बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांड, डिजिटल प्रोडक्ट, बिजनेस सिस्टम बिल्ड कर। याद रखो, टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, और महंगा भी। अगर तुम आज पैसे को समझने में देर कर रहे हो तो तुम अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। 30 साल की उम्र में सीखने का दर्द कम होता है, लेकिन 30 की उम्र में इसे इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ता है। एक बात सोचो, 5 साल बाद तुम क्या बनना चाहते हो? जो कहते हैं काश पहले स्टार्ट किया होता, या फिर वो जो कहता है अच्छा हुआ मैंने पहले सीखना शुरू किया था? डिसीजन तुम्हारा है, क्योंकि याद रखो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा या फिर तुम पैसों के लिए, ये तुम्हें डिसाइड करना है।